अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू नादिया खां ऑनलाइन अकेडमी। MCM 619 फाइनल ईयर प्रोजेक्ट है और इसमें जो है हम असाइनमेंट नंबर 1 की बात करेंगे, जिसकी ड्यू डेट सबमिशन की 14 है। ठीक है, इसमें अपने बेसिकली करना क्या है, अपने प्रपोजल बनाना है। प्रपोजल बनाने से पहले आपने अपनी मर्जी से कोई भी टॉपिक सेलेक्ट करना है। टॉपिक सिलेक्शन जो है वो आप अपनी मर्जी से करेंगे। ठीक है, ये कुछ आइडियाज़ जो हैं, टॉपिक आइडियाज़ आपके साथ शेयर किए गए हैं। और इसमें प्रिंट मीडिया से भी आप ले सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से भी ले सकते हैं, और डिजिटल मीडिया से भी ले सकते हैं, और सोशल मीडिया, एडवर्टाइजिंग, पब्लिक रिलेशन। ठीक है, तो ये कुछ टॉपिक की लिस्ट जो है वो आपके साथ शेयर की गई है फॉर आइडिया। आपने एक अच्छा और यूनिक टॉपिक लेना है। यूनिक टॉपिक लेने के बाद आपने जो है प्रपोजल बनाना है, और टॉपिक ऐसा लेना है जो कि रिसर्चेबल हो, यूनिक हो, वैलिड हो, जिस पे रिसर्च जो है वो पॉसिबल हो। और कंप्लीट प्रोजेक्ट हैंडलिंग के लिए मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या सिर्फ प्रपोजल सोल्यूशन के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको किसी किस्म की डिफ़िकल्टी आ रही है या आपसे नहीं बन पा रहा। इसमें आपको एक फॉर्मेट गिवन है, उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली आपने प्रपोजल बनाना है। सबसे पहले जी आपने क्या करना है, अपने जो भी टॉपिक लिया है अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली उस पे आपने इंट्रोडक्शन लिखना है, जो कि 500 to 600 वर्ड्स का होना चाहिए। ठीक है, इंट्रोडक्शन में आप इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ लिखेंगे अपने टॉपिक के हवाले से, और बताएंगे कि वाई आर यू टेकिंग दिस टॉपिक, वाई आर यू कंडक्टिंग दिस रिसर्च। ठीक है, उसके बाद जी आप लिटरेचर रिव्यू लिख सकते हैं, जिसमें आप 500 लिटरेचर रिव्यू लिखेंगे, और जिसमें समरी होनी चाहिए एटलीस्ट 5 to 6 रेलिवेंट रिसर्च स्टडीज़ एंड बुक्स की, आर्टिकल्स की। ठीक है, आर्टिकल्स जो हैं वो आप गूगल स्कॉलर से डाउनलोड कर सकते हैं, जो भी आपका टॉपिक है। उसके बाद आपने ऑब्जेक्टिव बनाने हैं। ऑब्जेक्टिव जो है अ, आपके अलाइंड होने चाहिए विद योर रिसर्च सिलेक्टेड रिसर्च टॉपिक। और ऑब्जेक्टिव बनाते वक्त आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपने ऐसे ऑब्जेक्टिव बनाने हैं जो मेजरेबल हों, अचीवेबल हों। कोई से 2 से 3 ऑब्जेक्टिव आप बना सकते हैं एक्शन वर्ब को यूज़ करते हुए। एक्शन वर्ब एज लाइक टू आइडेंटिफाई, टू एनालाइज, टू समराइज। ठीक है, रिसर्च क्वेश्चन जो है नेक्स्ट। अच्छा, उसके बाद जो है रिसर्च क्वेश्चन आपने बनाने हैं। ठीक है, रिसर्च क्वेश्चन में जो है वो आपने आप जो भी आपने ऑब्जेक्टिव सेट किए हैं उससे रेलिवेंट जो है वो आप रिसर्च क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, और जितनी क्वांटिटी में आप ऑब्जेक्टिव अपने बनाएंगे उतनी ही क्वांटिटी में आप रिसर्च क्वेश्चन जो है वो सेट करें। अच्छा, उसके बाद जो है वो आपने रिसर्च मेथोडोलॉजी पे चले जाना। रिसर्च मेथोडोलॉजी में आपने बताना है कि आपकी रिसर्च की टाइप कौन सी है, क्वांटिटेटिव रिसर्च होगी या क्वालिटेटिव रिसर्च होगी। उसके बाद आपने रिसर्च डिज़ाइन मेंशन करना है। जो भी आपका टॉपिक है, लाइक अगर आप रिलेशनशिप फाइंड आउट कर रहे हैं तो आपका कोर रिलेशनल रिसर्च डिज़ाइन होगा। अगर आप इफेक्ट जो है वो डिटरमिन कर रहे हैं तो फिर आपका जो रिसर्च डिज़ाइन है वो कैजुअल कंपैरेटिव रिसर्च डिज़ाइन में आ जाएगा। उसके बाद आपने सैम्पल साइज बताना है, जो भी आपने पॉपुलेशन ली है। ठीक है, उसमें आपने बताना है कि आप कितने लोगों से डाटा कलेक्ट करेंगे। ठीक है, ये आपका सैम्पल साइज हो जाएगा। फिर आपकी सैम्पलिंग टेक्निक आ जाएगी। सैम्पलिंग टेक्निक में जो है आप बताएंगे कि इसमें अगर आपने STS 630 सब्जेक्ट पढ़ा हो, उसमें आप पढ़ के आए होंगे
कि जो सैम्पलिंग टेक्निक है वो दो तरह की होती है, एक प्रोबेबिलिटी होती है, दूसरी नॉन प्रोबेबिलिटी होती है। ठीक है, तो उसमें से जो आपकी टाइप हो गया लाइक रैंडम है, रैंडम है या कन्वीनियंट है। ठीक है, तो वो आप बता देंगे अकॉर्डिंग टू जो भी आपने टॉपिक सेलेक्ट किया है, टाइम पीरियड के आपकी रिसर्च जो है वो कितनी देर तक चलेगी। उसके बाद आपने जो है इन 3 चैप्टर्स को कंप्लीट करने के बाद आपने जो रेफरेंसेस देने हैं वो एपीए फॉर्मेट में आपने देने हैं। और ये असाइनमेंट जो है वो आपने स्किप नहीं करनी इसमें, क्योंकि आपको प्रपोजल सबमिट करवाना है अपने आप फाइनल प्रोजेक्ट का। ठीक है, और अगर आपका प्रपोजल जो है वो ओके होता है, अप्रूव होता है, तो फिर ही आपको जो है वो फाइनल प्रोजेक्ट पे वर्क करना करना जो है वो अलाउ किया जाएगा। ठीक है, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।